नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया टाइम्स न्यूज, इंडिया का सबसे तेज न्यूज दिखाने वाला चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पेट्रोलिंग ड्रोन, सर्विलांस कॉप्टर, एलएसी पर सैनिकों की संख्या में कमी नहीं, हर वक्त कड़ी निगरानी। पहलगांव में हुए आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी मुस्तैदी और सैन्य साजो सामान के साथ डटी है, वहीं ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर भी सेना की तैनाती पहले की तरह जारी है। सूत्रों के मुताबिक यहां से सैनिकों की तैनाती में कोई कमी नहीं की गई है। एलएसी पर हर वक्त कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सेना सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर निगरानी दो तरीकों से की जा रही है। पारंपरिक पैटर्न के अनुसार एलएसी पर नियमित गश्त, पेट्रोलिंग के जरिए और फॉरवर्ड एरिया की निगरानी एरियल और दूसरे तकनीकी माध्यमों से भी की जा रही है। हाल ही में कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह के टोही और मॉनिटरिंग उपकरणों पर जोर रहा है और इसमें मानव रहित हवाई प्रणालियां भी शामिल हैं। सेना सूत्रों ने कहा कि ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर 2020 की घटनाओं के बाद भारतीय सेना एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस और सर्विलांस ग्रिड बनाए हुए है। निगरानी क्षमता को नई पीढ़ी के उपकरणों की तैनाती कर और मजबूत किया गया है। ऐसे उपकरणों की तैनाती की गई है जो अधिक व्यापक और निरंतर निगरानी सुनिश्चित कर सके। निगरानी और टोही क्षमता बढ़ाने के लिए एडवांस्ड यूएएस जैसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सर्विलांस कॉप्टर्स आरपीएवी खरीदे गए हैं। साथ ही निगरानी ग्रिड में नैनो ड्रोन और स्वाम ड्रोन को भी शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूरे नदन बॉर्डर पर 24 घंटे निगरानी के लिए कई तरीकों से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी हिस्से पर नजर रखने में कोई कमी ना रहे। इसके साथ ही ईस्टर्न लद्दाख में संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है और सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन रिसोर्स जोड़े जा रहे हैं। 4 साल में नॉर्दर्न बॉर्डर पर मोबाइल नेटवर्क में भी काफी सुधार हुआ है। साथ ही पूर्वी लद्दाख में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए बीआरओ और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अग्रिम इलाकों तक संपर्क स्थापित करने और लेह से आधारभूत संपर्क को मजबूत करने का काम प्रगति पर है। अग्रिम क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का भी विकास किया जा रहा है। अटल टनल और जेड मोड टनल का निर्माण पूरा हो चुका है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए शिंकुनला और जोजिला टनल का निर्माण काम जारी है। बीआरओ की योजना के तहत लगभग 2330 किलोमीटर सड़कों के विकास की योजना बनाई गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज।